श्री राम रक्षा स्तोत्रम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राम रक्षा स्तोत्र एक अमोघ अस्त्र और चमत्कारी रक्षा कवच है। राम रक्षा स्तोत्र की जो ध्वनि है, इसका जो ध्वनि निकलती है, इसका जो कंपन होता है, वायुमंडल में शांति, पुष्टि, शक्ति और आरोग्य की जो तरंगे हैं उत्पन्न करते हैं। यानी इसकी जो राम रक्षा स्तोत्र की जो तरंगे हैं, यह तरंगे शांति, पुष्टि, शक्ति और आरोग्य की तरंगे उत्पन्न करते हैं। जब आप श्री राम रक्षा स्तोत्र को पढ़ेंगे तो इसकी जो ध्वनि की तरंगे हैं, यह वायुमंडल में शांति, पुष्टि, शक्ति और आरोग्य की तरंगे उत्पन्न करते हैं। विपत्ति, रोग और चिंताओं से हमेशा के लिए मुक्ति यदि आप चाहते हैं, यानी विपत्ति हो, रोग हो, चिंता हो, इससे आप हमेशा के लिए मुक्ति चाहते हैं, तो श्री राम रक्षा स्तोत्र को प्रतिदिन पाठ करें। यानी विपत्ति हो, रोग हो, चिंताओं से हमेशा के लिए मुक्ति यदि चाहते हैं और सुरक्षित रहने की कोशिश करते हैं, यानी सुरक्षित रहने के लिए इसका प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्त रेखा और भाग्य दर्पण। मैं जय प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में श्री राम रक्षा स्तोत्र का अर्थ समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि श्री राम रक्षा स्तोत्र क्या है। श्री राम रक्षा स्तोत्र के बारे में समझेंगे। सभी दर्शकों से निवेदन है कि श्री राम रक्षा स्तोत्र के कई भागों में है, अतः आप सभी भागों को अवश्य देखें। संस्कृत और हिंदी में भी बताएंगे। पहले आप इसका धीरे धीरे छोटे छोटे जो भाग हैं उसका अभ्यास करें, पढ़ने के लिए सीखें। यदि आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में पढ़ें। आप अभ्यास करें बिना किसी म्यूजिक के, बिना किसी राग ध्वनि के। हम आपको सरल भाषा में श्री राम रक्षा स्तोत्र को हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसका आप अभ्यास करें। अभ्यास करने के बाद ही श्री राम रक्षा स्तोत्र को आप उसका पाठ करें, अन्यथा आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। आश्विन शुक्ल या चैत्र शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि होती है में इसका पाठ करके सिद्ध किया जाता है। यानी जो शुक्ल पक्ष या चैत्र की जो नवरात्रि है, आश्विन शुक्ल पक्ष या चैत्र पक्ष की जो नवरात्रि शुरू हुई है, आप उसमें पाठ करके सिद्ध कर लीजिए। उसके बाद इसका प्रतिदिन पाठ करें। यानी सबसे सिद्ध करने का यही तरीका है कि आप आश्विन में जो नवरात्रि होती है और जो चैत्र में नवरात्रि होती है, जैसे आज से नवरात्रि शुरू है, तो यदि आप इसका पाठ नहीं करे हैं तो कृपया शाम को इसका पाठ अवश्य करें और कल सुबह इसका पाठ करें और 9 दिनों में आप इसको सिद्ध कर लें। उसके बाद
आप प्रतिदिन इसका पाठ करें। ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ कपड़े पहनने में और पूर्वाभिमुख आसन बिछा करके आप बैठ जावें या उत्तराभिमुख कर आसन पर बैठ जावें और एक चौकी पर श्री राम जी का एक सुंदर फोटो या चित्र रख करके धूप अगरबत्ती करें, दीपक प्रज्वलित करें और आराम से धीरे धीरे इसका पाठ करें। यदि ब्रह्म मुहूर्त में यदि संभव नहीं हो, चूंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही पाठ करना चाहिए, यदि ब्रह्म मुहूर्त में संभव नहीं हो तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ शाम को कर सकते हैं। लेकिन सबसे उचित होगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और जो एक वर्ष में 2 नवरात्रि आती है उसमें आप इसको सिद्ध करने के बाद ही श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करें। सबसे पहले जब आप आसन बिछा करके बैठ गए हैं और एक चौकी पर आसन बिछा करके श्री राम जी का फोटो आप रखे हैं और धूप अगरबत्ती आप किए हैं, तो सबसे पहले हाथ में जल लीजिए। जल ले करके विनियोग करते हैं। विनियोग को समझते हैं। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशक ऋषि श्री रामचंद्र श्री सीता रामचंद्र देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोग। इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। एक बार और समझ लेते हैं विनियोग कैसे करते हैं। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोग। हिंदी में समझते हैं। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के बुध कौशक ऋषि हैं। इस राम रक्षा स्तोत्र जो मंत्र है उसके बुध कौशिक ऋषि हैं। सीता और रामचंद्र देवता हैं। अनुष्टुप छंद है। सीता शक्ति है। श्रीमान हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। यह इसका हिंदी हुआ, हिंदी अर्थ हुआ। अब जो हाथ में जल लिए हैं जमीन पर छोड़ दीजिए और भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान कीजिए। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने हित रिश्तेदारों और भाई बंधुओं को आप अवश्य इसका शेयर करें और शेयर करके इस ज्ञान का लाभ उठावें और श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त करें। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।